चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। बर्मिंघम में आज होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है। और उन्होंने जब ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में जरा मामला गड़बड़ हुए तो इस लीग के पोस्टर से पाकिस्तानी प्लेयर्स की तस्वीरें हटाना शुरू कर दी कि नहीं जी ठीक है, हम जरा थोड़ा सा चुपके चुपके धीमे से चलते हैं आगे। वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो इन लोगों ने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। इंडियन लेजेंड्स ने ओपनली कह दिया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, और उसके बाद देखिए WCL ने अपॉलॉजी इशू करी है कि वी आर सॉरी, हमें ये मैच ऑर्गेनाइज करना चाहिए भी नहीं था। यहां पर मुझको ये बोलना पड़ेगा, कुडोस टू आवर फॉर्मर लेजेंड्स। इन्होंने ना सिर्फ WCL को ओपनली बोला कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया पर भी ओपनली ये बात पोस्ट करी कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। और काफी बार ना इसी टाइप का एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत होती है जिसको बाकी लोग फॉलो कर पाए। क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है जी, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। हम आपसे ये कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। पहले उन्होंने बताया कि जी हम तो हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट किज़ारे के कुछ रिनाउंड लेजेंडरी प्लेयर्स तो मौजूद हैं दोनों टीमों के बीच। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके, और इसके हवाले से ये भी इतलात हैं कि शायद एशिया कप ही मनसूख करना पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। WCL के बाद अब एशिया कप में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड WCL में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को रद्द कर दिया गया है। इस मुकाबले को व्यापक आक्रोश के बीच रद्द करने का फैसला लिया गया है। WCL में खेलने के लिए हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और यूसुफ पठान जैसे कई भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच से अपना नाम वापस ले लिया था। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस मैच के आयोजन को लेकर जनता में भारी आक्रोश था। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए WCL ने मुकाबले को रद्द कर दिया है। साथ ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए WCL ने माफी भी मांगी है। WCL ने कहा है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य फैंस को कुछ अच्छे खुशी के पल देना था। WCL ने कहा कि ये खबर सुनने के बाद कि पाकिस्तान की हॉकी टीम इस साल भारत में आ रही है और हाल ही में हुए भारत बनाम पाकिस्तान वॉलीबॉल मैच के साथ साथ दोनों देशों के बीच विभिन्न खेलों को कुछ अन्य मुकाबलों को देखने के बाद हमने WCL में भारत पाकिस्तान मैच जारी रखने का विचार किया था। इसी के साथ भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने से मना कर दिया है, जिसके बाद पाक मीडिया तिलमिला उठा है। ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है। तरफ ACC को लीड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो ICC को जय शाह लीड कर रहे हैं। यानी भारत और पाकिस्तान यहाँ पर भी एक दूसरे से सींग लड़ा कर बैठे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ICC का एक इजलास इस वक्त सिंगापुर में चल रहा है, जहाँ सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे, बट वो वीडियो लिंक के जरिए इसे शायद ज्वाइन करें। बट एट द सेम टाइम ACC के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है, और इस पर भारत को बमा, श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। इस सिचुएशन में अब बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को या एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा? क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है जी, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया ICC का चेयरमैन, और ICC के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम ACC नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहाँ। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान ACC फारग है, तो उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है
वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इट्स बिकम बीसीसीआई। आईसीसी रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन क्या दिया by गया video है link? एसीसी की तरफ से, ये ये ऑप्शन दिया गया। हाँ हाँ, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया है। जी। तो अब बात यह है कि इसी तरीके के साथ मोहसिन नकवी साहब जूम लिंक के जरिए, इंटरनेट के जरिए वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। मोहसिन नकवी साहब के और भी मसरूफियात हैं एक्सेप्ट फॉर बीइंग चेयरमैन पीसीबी। मगर जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे। अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। कि मुझे लगता ये है कि एसीसी का जो फ्यूचर है ना, वो इस वक्त डाउट में है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरी इत्ला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब हम इंडिया की बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हर दफा इंडिया की हर बात मानने पे हम नहीं मानेंगे। तो तबाही होती है तो हो, जिम्मेदारी फिर इन्हीं की है और हम नहीं, वी विल नॉट बेंड। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी हार्ड लाइन आएगी। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। और अगर नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। मैं आपको बता दूं, ये आईसीसी के भी जो इवेंट्स है ना, अगर उसमें पाकिस्तान नहीं खेलता और इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होता तो वो भी आधे रह जाते, उसके अंदर से भी चाम जो है सारा खत्म हो जाता है। एक दफ़ा पहले जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला ज़ेर गौर आया था, ज़ेर बहस आया था, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि श्रीलंका जाके हुकाम से बात करनी चाहिए, उनके बोर्ड के जो हेड हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज किया जाना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। वो जो WCL में मैच होना था पाकिस्तान और इंडिया का, वो कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। WCL का पहला सीजन काफी कामयाब गया था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल में भी हुआ था और ग्रुप मैच भी हुआ था। फाइनल में भी बड़ा बेहतरीन और शानदार मैच हुआ था और वो क्लोज मैच था, एंड पे इंडिया जीत गया। तो टेक्निकली दे आर द चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दिस लीग। तो आज 20 तारीख को उनका मैच होना था, हाउसफुल था, बर्मिंघम के एजबेस्टन, बड़ा मतलब शानदार स्टेडियम है, वहाँ पे उनका मैच होना था। लेकिन वो मैच अब इंतजामिया ने बोला कि वो नहीं होगा। वो कहा कि जी हम आपसे ये कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। पहले उन्होंने बताया कि जी हम तो हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट के ज़ाहिर के कुछ रिनाउंड लेजेंडरी प्लेयर्स तो मौजूद हैं दोनों टीमों के बीच में, या बाकी भी जो टीमें मौजूद हैं, 5-6 टीमें हैं टोटल। तो हमने कुछ हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम ये मैच कैंसिल करवा रहे हैं। और उसके पीछे बीच में वजूहात उन्होंने बताई हैं कि हमें महसूस हो रहा है कि हमने लोगों के सेंटीमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कल परसों से ये कैंपेन शुरू हुई थी कि ये मैच क्यों खेल रहे हैं ये इंडियन प्लेयर्स, इनको पता नहीं है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ। तो अब ये जो लीग के ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये सारे मैंने आपको बताया था कि इंडियन हैं। इसमें मतलब जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, जिनके जो स्पॉन्सर्स हैं या जिन्होंने ये टीमें खरीदी हुई हैं, उसमें भी 90-95% वो इंडियन ही हैं। और उन्होंने जब ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में ज़रा मामला गड़बड़ हुए तो इस लीग के पोस्टर से पाकिस्तानी प्लेयर्स की तस्वीरें हटाना शुरू कर दी कि नहीं जी ठीक है, हम ज़रा थोड़ा सा चुपके धीमे से चलते हैं आगे।